अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मेहमान रहमत की तरफ। वैसे नाम हमने इस सेगमेंट का रखा मेहमान रहमत, और जेन्युइनली आज की पर्सनालिटी रहमत और पॉजिटिविटी बिखेरने के लिए हमारे शो पे आई है। हमारे शो की बहारे रमज़ान की बहार आज हमारे शो पे है। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनका चेहरा, नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है, चेहरा देख के ही सब पहचान जाते हैं कि हम बात कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री की शान बान और हमारे प्यारे प्यारे भाई अशरफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। लग रहा है कि रोज़े सारे ही रखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसकी वजह से वज़न भी काफ़ी कम हुआ है। तो रमज़ान मुबारक कैसा गुजर रहा है आपके लिए? बेहतरीन रोज़ा जो है वो जिस्म की वो है खैरात है और ज़कात है जिस्म की, तो इससे फिट रहता है इंसान। इसमें रोज़े में ये नहीं होता कि वो कमज़ोर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो उसकी ज़कात निकल रही होती है। रोज़े रमज़ान माशाल्लाह ये किस्मत वालों की किस्मत में आता है दोबारा, ये हर साल। तो कई लोग फिर हम में नहीं होते जब आता है रमज़ान, तो जिनको मिल जाता है उनको चाहिए कि इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाए। तो रमज़ान मुबारक में आपकी मसरूफियात क्या होती हैं? जी, मसरूफियात ईद के करीब जाकर ज़्यादा हो जाती हैं। फिर वो ईद प्लेज़ होते हैं, शोज़ होते हैं, उनमें बिज़ी हो जाता है बंदा। शुरू के जो होते हैं उसमें ज़रा इतना लोड नहीं होता काम का, मगर हो तो रहा होता है नॉर्मली। रश जो पड़ता है वो आखिरी 15 दिनों के बाद, 15 दिनों से शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे आपके करियर के बारे में ही बात करना चाहूँगी। आप जहाँ से शुरू किया और जहाँ पे आज खड़े हैं, उस अशरफ खान में और आज के अशरफ खान में क्या फ़र्क है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उस अशरफ खान को बताना पड़ता था कि मैं भी टीवी में काम करता हूँ, मैं इसमें आता हूँ, मेरा वो ड्रामा देखा, मेरा वो। अब अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने उस जगह पहुँचा दिया। अभी अब वो तो नहीं कि मैं कहूँ कि ये हम बिल्कुल ऑथेंटिक कोई चीज़ बन गए हैं, मगर ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोग अब पहचानते हैं और प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात पहचान से भी ज़्यादा ये है कि वो आपसे प्यार करें। लेकिन जिस अशरफ खान ने इस इंडस्ट्री को एंटर किया, उसकी क्या थॉट प्रोसेस थी? ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, हम सब के अंदर जब हम काम करते हैं, जब हम स्क्रीन पे आते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी में हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, हमारी एक ग्रोथ प्रोसेस होती है। उस वक्त आप इतने यंग लड़के थे, आई डोंट इवन थिंक कि आपको कोई आइडिया था कि आप क्या करें। माफ़ी चाहता हूँ, फ़िक्रा दुरुस्त फरमाइएगा कि थे जो है ना, वो लगता है कि बाबा 1902 में पैदा हुआ था। अच्छा जी, अजय भी लड़के ही ये हैं। 2-4 महीने पहले जब आप इंडस्ट्री में आए, बिल्कुल हमारे हाथों के आप पले हुए। जी, आपके हाथों के बुजुर्ग हैं। हाँ जी, नहीं, हाथों के आप बिल्कुल मेरे बुजुर्ग नहीं हैं। आप मुझे बचपन से देखते आ रहे हैं और अब आप खुद भी देखिए एस्टैब्लिश हो गई, ठीक बात? बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन वो यंग स्टारी आइड अशरफ खान जो इंडस्ट्री में आया हज़ारों चीज़ें सोच के, मुझे उसके बारे में बताएं। जी, वो कई ख्वाब लेके दाखिल हुआ था उसमें। और क्या ख्वाब थे? यही ख्वाब होते हैं इंसान के कि मैं सक्सेस मिले, मुझे, मैं कामयाब हूँ, जिस काम में पड़ गया हूँ इसमें मुझे कामयाबी मिलनी चाहिए। और अल्लाह ने उसमें कामयाबियाँ कदम कदम पे दी। और हालांकि मेरी कोई लॉबीज़ नहीं थी कि मैं इस ग्रुप में शामिल हूँ या उस ग्रुप में शामिल हूँ, नेवर। मैं हर बंदे के साथ मैंने काम किया। आप एक ग्रुप का हिस्सा है, वो कम्युनल ग्रुप, बिल्कुल, जिसमें सब हैं। पीटीवी के टॉप क्लास जिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, उनके नाम पे सड़कों के नाम रखे हुए लोगों ने। वहाँ से लेके जो नए हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए हैं उनके साथ तक मैं एक ही तरह काम करता रहा, कहीं दिक्कत महसूस नहीं की। जब करियर का आगाज़ हुआ, वो क्या टफ टाइम्स थे जो आपने फेस किए? आप हमेशा अच्छी बातें करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप जो आपने टफ टाइम्स देखे वो भी बताएं, क्योंकि देखिए आप पीटीवी पे आते थे, पीटीवी पे आने वाला वैसे ही एक स्टार होता था, लेकिन जेब में पैसे होना, घर के मामलात का चलना, लोग ये सोचते हैं कि अगर आप स्क्रीन पे आते हैं तो आप अरबपति खरबपति होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को आपकी स्ट्रगल के बारे में भी पता चले। अब अगर वो समझते हैं कि अरबपति खरबपति होगा तो उसमें मुबालगा नहीं है इस दौर में। उस ज़माने में तो बड़े बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। पीटीवी के अंदर जाना ही, हो सकते हो, अरबपति ज़्यादा है, अंदर जाना ही पीटीवी के एक अजाब था
क्योंकि जो बुक वहाँ बैठे होते थे ना रिसेप्शन पे, वही नहीं पहचान पाते थे। भाई मुझे फलां ने बुलाया, मैं अंदर जाना है, भाई मैं तरले कर करके मिलते फिर क्योंकि अंदर अगर आपका गेट पे नाम ना लिखा हो आज भी पीटीवी नहीं जा सकते, तो आप एंटर नहीं हो सकते। अच्छी बात है ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी बात है। मैं कहता हूँ जब थोड़े थोड़े पनप गए यानी काम करने लग गए थे, उसके बाद भी ये दिक्कत रही, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। फिर अंदर किसी को रहम आ गया तो उन्होंने कहा भेजो यार, आने दो। हाँ मैंने ही बुलाया था। फिर अंदर जाके भी बड़ी, फिर एक ज़माना था कि आप अगर एक ड्रामे में काम कर रहे हैं तो आपको दूसरे ड्रामे में बुक नहीं किया जाएगा, बिल्कुल एक ही आपने करना है। दूसरे का अगर स्क्रिप्ट मिल भी गया तो उसे छुपा के लाते थे, यहाँ पीछे रख के कमीज़ के, और ताकि पता ना चले। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या चीज़ बम लेके जा रहा है ये। तो वो बड़ा ही फेस किया हमने। मेरे पास 35 रुपए का चेक आज भी रखा हुआ है पीटीवी का, जो सबसे पहला चेक था। 35 रुपीज़ मैंने उसको कैश करा लेता तो हो सकता मैं उस वक्त रातों रात अमीर हो जाता, लेकिन मैंने नहीं कराया। मैंने कहा ये यादगार है, मेरा पहला चेक है, आज भी पड़ा हुआ है। क्या बात है। ये दिक्कतें थी। फिर जब प्राइवेट प्रोडक्शंस आई उसमें जाके खुशहाल हुए हैं लोग। अब तो पीटीवी पे भी माशाल्लाह खासा उन्होंने वो कर दिया है, रेट वेट ठीक हो गए हैं, अब वहाँ भी सुखी है। लेकिन अरबपति करोड़पति प्राइवेट ही में, करोड़पति अरबपति बहुत बड़ी बात है, वो भी कहाँ इतने पैसे मिलते हैं। हम में से कई अरबपति भी होंगे जो छुपे हुए होंगे कि बताना नहीं, डर भी लगता ना इनकम टैक्स वाले को। हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है जी। लेकिन वही वाली बात है कि अगेन हमारा काम कुछ ऐसा है कि आपको भी पता है खान साहब के अल्टीमेटली हमें जो चेक भी मिलते हैं उसमें से ऑलरेडी कटौती हो के मिलती है, टैक्स तो कट जाता है, टैक्स तो कट जाता है। तो एक अच्छी चीज़ हमारी फील्ड की है कि पहले ही जो कटिंग होनी होती है वो हो जाती है, उसके बाद आपने अपने टैक्स फाइल करने होते हैं, आप कर दें अच्छे आसान अंदाज में तो आपको कोई इशू नहीं होता। बिल्कुल सही। और टैक्स देना भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अब तो प्राइवेट में भी कट रहा है, उन्होंने भी कटौतियाँ शुरू कर दी हैं। नहीं तो प्राइवेट में तो हमेशा से कट रहा था। नहीं अब शुरू हुआ, पहले नहीं था। शुरू में कई चेक हमें ऐसे मिले जिसमें वो कटा नहीं हुआ था, वो था अपना नेट जिसको कहते हैं। जी मैं देखा ना, अब आप हाँ साहब मासूम आदमी है ना, मैंने तो जब भी चेक लिया मैंने कहा जी मुझे मेरा चलान दे, टैक्स काट के उसमें टैक्स का चलान मुझे साथ दे। क्योंकि बात ये है कि देखें हमने अगर अच्छा अदाकार बनना है और अपने मुल्क से पहचाने जाना है तो फिर अपने मुल्क के तरफ जो हमारे फ़राइज़ हैं हमने उनको भी तो पूरे करने चाहिए, पूरे करने चाहिए। बल्कि पूछ के आपको देना चाहिए कि भाई आपने मुझे भेजा नहीं इस दफ़ा, क्या बात है, वो फिर आपको भेज देते हैं चलान उसका। मेरे तलाल भाई हैं अकाउंटेंट, उनको लगा देती हूँ मैं लोगों के पीछे और ज़िंदगी आसान हो जाती है। उसी व्यूअर्स यही तो बात है। अच्छा एक मज़े की बात बताऊँ आपको खान साहब के बारे में, ब्रेक के बाद इस पर हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। आपने कभी प्रोटोकॉल नहीं मांगी, मतलब ये खुद जाके लाइन में खड़े होकर अपनी बिजली का बिल भी देते हैं, गैस का बिल भी देते हैं। इस पे मैंने बात करनी है ब्रेक के बाद। ये किसने बताया आपको? सर मैं आपको अरसा असल से जानती हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अशरफ खान साहब से ये पूछेंगे कि भाई जब आपको आपके पहुंचते ही सारे कहते हैं सर आप अंदर आए, लाइन में क्यों खड़े होते हैं? देखिए यहाँ पे तो आपको लोग खुद कहते हैं कि आप अंदर जाए, ये बात हमने करनी है।